हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको आज ये पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर, और यू कैन से व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में आखिर डिफरेंस क्या है। आपसे पूछें व्हाट इज़ हीट तो आप क्या बताएंगे। हीट एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी है, यानी जो हमको गर्मी का एहसास कराती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे ठंडी है तो ठंडी में अलाव जलाते हैं और उस पर अपना हाथ सेकते हैं, तो हमको क्या करते हैं कि हमको भाई गर्मी लग रही है। अब तो टेम्परेचर मतलब भी एक तरह से टेम्परेचर मतलब भी तापमान होता है, और हीट मतलब एक गर्मी होती है। हीट क्या है, हीट मतलब एक तरह से भी वो भी आप उसी को बता सकते हैं, तो वो भी गर्मी है और वो भी गर्मी है। दोनों गर्मी में आखिर थोड़ा तो अंतर है, तो क्या डिफरेंसेस है ये चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको समझेंगे। जिससे जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग को इस वीडियो को देखना चाहिए। आपको पता है कि जो हीट होती है वो आपकी क्या है, और जो टेम्परेचर होती है वो क्या है। तो चलिए एक बार रिवाइज, जिसको पता है, जिन भी स्टूडेंट्स को पता है बेटा, तो वो तो ठीक है रिवाइज कर लीजिए। जिनको नहीं पता है वो अपने बारे में पूरी तरह से इसको जान लें। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि क्या व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हमेशा दो बॉडी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। एक मान लीजिए कोई बॉडी क्या है, हॉट है, कोई बॉडी हॉट बॉडी है, और दूसरी बॉडी कोई मान लीजिए कोल्ड बॉडी है। तो अगर इसका टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जो हॉट डिग्री का है, ये जो आपकी पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या है, हॉट है। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या बताएंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में कम से कम कंपैरिजन होता है, यानी दो बॉडी रहती हैं, जबकि हीट में कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। हीट जो है एक तरह से जो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी है, जिसमें स्टोर एनर्जी कह सकते हैं, जो गर्मी स्टोर होती है वो हीट है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किस नाम से जानते हैं, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसकी कितनी डिग्री हॉट है कितनी, यानी आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी के नाम से क्या जानते हैं, टेम्परेचर। जबकि हीट के बारे में अगर आपको बताएं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो है एक तरह की एनर्जी होती है, ये आपकी थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो। कितनी हीट मतलब एक तरह की एनर्जी है। और टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है, तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, इस बात को हम लोग समझते हैं, इसकी यूनिट 3 होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होती है। केल्विन में ध्यान दीजिएगा, केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाते, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 3, यानी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, इस बात का आपको ध्यान देना है। हीट में देखिए, सभी लोग ध्यान से सीखिएगा, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी है। हीट एक तरह की एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज जूल। क्योंकि एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो हीट की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। या इसकी बड़ी यूनिट अगर हम लोग कहें तो कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी होती है। यानी यूनिट ऑफ जो इट्स यूनिट इज हीट जूल, यानी हीट की यूनिट क्या है, जूल है या कैलोरी है। एक कैलोरी में, 1 कैलोरी में क्या होती है, 4.18 जूल होती है। इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ है, 4.2 जूल लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है ये 4.18 जो वैल्यू है वो लगभग सही वैल्यू है, 4.18 जूल। तो कैलोरी जो है जूल से बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है। अब देखिए, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या फार्मूला होता है, और डिग्री और हीट का क्या फार्मूला होता है, तो आप इस बात को समझिए। एक फार्मूला होता है जो रिलेशन है, C/5 इक्वल टू F-32 अपन क्या होगा 9, C/5 इक्वल टू F-32 अपन 9। तो C/5 इक्वल टू F-32/9 किस में रिलेशन है,
डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। किसमें? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन है क्या? C/5 = F-32/9। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताएंगे? आप ही लोग थोड़ा सोचिए। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन है कि अगर कोई भी केल्विन में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया है, उसमें हम 273.13 लेकिन 273 ही हम लोग याद करते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है, और अगर सी में चाहिए और केल्विन में दिया है उसमें से 273 को माइनस कर देते हैं तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाती है। तो हीट के यानी टेम्परेचर के लिए आपको दो बॉडी की होना ज़रूरत है, कम से कम दो बॉडी, तभी कंपेयर करेंगे कि कौन बॉडी हॉट है कौन बॉडी कोल्ड है। चलिए आप लोग को छोटे से बात करें। अगर हम एक लोहा ले लें यानी आयरन ले लें और एक जो है लकड़ी का गुटका ले लें। लकड़ी गुटका मतलब समझ लीजिए कोई भी मान लीजिए कोई भी छोटा सा है लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए और लोहे का टुकड़ा धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप छुइए, तो जब आप छुएंगे तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है आयरन का यानी लोहे का वो ज़्यादा है। किससे? टेम्परेचर ऑफ द वुड यानी लकड़ी से। तो आप कहेंगे कि जो लोहा है यानी लोहे का टेम्परेचर लकड़ी के टेम्परेचर से क्या है? ज़्यादा है। यानी टेम्परेचर के लिए आपको डिफरेंस करना ज़रूरी है। कैसे आप डिफरेंस करेंगे वो चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। अब देखिए थोड़ा सा और हीट के लिए, हीट का तो अलग फार्मूला होता है। तो ये आपके यहाँ पर हम सिंपल जो है बता सकते हैं कि हीट की यूनिट जो होती है जूल होती है, आप जानते हैं। तो हीट एक तरीके से वर्क डन ही होती है। तो ये = होती है, अगर हम लोग करंट के केस में जाएँ तो ये होता है I² RT जूल। ठीक है, ये बराबर होता है I² RT जूल अगर हम लोग करंट के हिसाब से जाए। लेकिन जूल यूनिट होती है हीट की, ना कि टेम्परेचर की। अब चलिए अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें, इसको टेम्परेचर को किस चीज़ से मेजर करते हो? तो टेम्परेचर से मेजर करते हैं आप थर्मोमीटर से। किससे करते हैं? थर्मोमीटर से करते हैं। लेकिन जूल को यानी हीट को किस तरह से मेजर करते हैं? इसको कैलोरीमीटर से आप मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें अंतर है। थर्मोमीटर से किसका यूज करते हैं? सभी लोग ध्यान समझिएगा, अंत तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से और हीट को कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताई गई। I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। अगर I के हिसाब से किसी भी सर्किट में I को हम लोग करंट कहते हैं और R को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और T को कहते हैं टाइम। तो इस तरह से आपकी चीज़ें बता गई कि टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन टू फील हॉट। किसी भी चीज़ का टोटल एनर्जी है, इसका फार्मूला भी हमने लिखा है। इसकी यूनिट जबकि कैलोरी और जूल होती है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होती है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दैट। हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, थैंक यू।